और लोगों को पीटने का जुर्म है, जिनकी शिकायत गरीब बुढ़िया माई जमुनी देवी ने की है। महाराज, मैंने जमींदार अमर सिंह से अपनी अनाथ पोती की शादी के लिए मात्र 10 चांदी की मोहरें उधार ली थी, जिसके बदले इस निर्दयी ने मेरे पुरखों की जमीन, मेरा घर, सब कुछ छीन लिया। न्याय हो महाराज, न्याय हो। समरसेन कुछ सोचता, तब तक मंत्री ने उसके कानों में धीरे से कहा, महाराज, ये जमींदार अमर सिंह आपके राज्य के लिए 2 गुना कर देता है और समय समय पर आपको मूल्यवान उपहार भी देता है, तो न्याय सोच समझकर कीजिएगा। जमुनी देवी, बुरे समय में अमर सिंह ने तुम्हें उधार देकर कोई अन्याय नहीं किया है। अगर उसकी ऐसी शर्त थी कि उधार ना वापस करने की स्थिति में वो सब कुछ अधिकृत कर लेगा, तो ये उसका अधिकार है। और रही बात तुम्हारी, तो अब तुम्हारे आगे पीछे कोई नहीं है। उस संपत्ति का भला तुम क्या करोगी? तुम चाहो तो जब तक जीवित हो हमारे राजमहल में दासी के तौर पर सेवा दो और बदले में भोजन और कपड़े लेती जाओ। इतना निर्दयी न्याय सुनकर जमुना देवी रोते हुए वहाँ से चली गई। पीछे से अमर सिंह समरसेन के नाम का जयकारा लगाने लगे। महाराज समरसेन की जय! महाराज समरसेन की जय! शाम के समय राज्य में रहने वाला गरीब लकड़हारा देवनाथ लकड़ियां काटकर राजमहल के लिए ले जा रहा था। फिर बाजार में पहुंचकर गट्ठर रखकर वो सुस्ताने लगा। तभी उसने लोगों की बातें सुनी। अरे तुम लोगों ने सुना आज अपने राजा का न्याय? अरे उसे न्याय मत बोलो भाई, वो सरासर अन्याय है, अन्याय। ऐसा पापी राजा ईश्वर किसी भी राज्य को ना दे। सही कहा भैया, राज्य में न रोजगार है, न उत्तम शिक्षा और न ही स्वास्थ्य व्यवस्था। हर तरफ अपराध, घुसखोरी है। ये सब तो है ही, साथ ही साथ नगर कितना गंदा पड़ा है। राजा को प्रजा की कोई चिंता ही नहीं है। समय पर 2 गुना कर चुकाओ, ताकि राजा दूसरे राज्य के राजा को बुलाकर महल में आलीशान भोज और भोग विलास करा सके। किसी भी वस्तु का उचित मूल्य नहीं है यहाँ। अब अपने देवनाथ को ही देख लो, बेचारा सारा दिन धूप में ईमानदारी से लकड़ियाँ काटता है, जहाँ दूसरे राज्य में इन लकड़ियों का मूल्य 5 मोहरों से ऊपर है, वहीं अपना राजा इसे सिर्फ 2 मोहरे देता है। भला इतने में तेरा क्या ही जीवन चलता होगा देवनाथ? तू भी क्यों ना हमारी तरह चोरी से दूसरे राज्य में अपना माल बेचा कर। अरे नहीं भाइयों, मुझसे ये बेईमानी नहीं होती। आप सभी को तो पता है ना, देने वाला केवल ईश्वर है। वो जितने में खुश रखना चाहे खुश रखे। अगर इन लकड़ियों का मूल्य